नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद नीलकंठ विद्यापीठ के स्वामी जी हैं, स्वामी सत्य प्रकाश दास जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले तो पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पांचजन्य जो ये आप प्रोग्राम किए हैं वो हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। हम्म, और ये नई ही एक दिशा हम्म, पांचजन्य ने आज से शुरू की है। हम्म। जहाँ गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं, वहाँ के एक इस्लामिक नेता हैं जो कि विवादित बयान देते रहते हैं। तो ऐसे माहौल में गुरुकुल का संचालन करना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? वैसे उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोकल प्रजा जो है वहाँ की, हाँ। वो कोई मांसाहारी है, कोई शराब पीने वाली है, हाँ। उनको हम टैकल करते करते थक जाए इतना मेहनत पड़ता है। फिर अच्छा। भी हम बच्चे को बराबर मेहनत करके सिखाते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, हम्म। शराब नहीं पीना चाहिए। तो बच्चे धीरे धीरे करके दो हम्म। तीन साल में एकदम कंट्रोल हो जाते हैं और अपने घर पे भी मांस खाना बंद करवा देते हैं और दारू पीना बंद करवा देते हैं। अच्छा। ऐसे होता है। आपके गुरुकुल में अभी कितने बच्चे होंगे? 700 बच्चे हैं। 700 बच्चे हैं। अभी गुरुकुल की जो प्राचीन पद्धति रही है हमारी शिक्षा प्रणाली की, आधुनिक शिक्षा भी ज़रूरी है, विज्ञान भी ज़रूरी है और कंप्यूटर भी ज़रूरी है, गणित भी ज़रूरी है, अपनी संस्कृति तो है ही। कैसे मैनेज करते हैं आधुनिक और प्राचीन शिक्षा पद्धति को मिलाकर? सब हो सकता है, हुँ, बहुत इजी हो सकता है। हुँ, क्योंकि जब तक साधु संत उसका संचालन करते हैं ना, हाँ, तो प्राचीन परंपरा भी रहती है हुँ, और आधुनिक परंपरा के लिए शिक्षक लोग हैं तो हाँ, वो आधुनिक की शिक्षा दे देते हैं। तो अच्छा। दोनों साथ साथ चलता है, बहुत सरलता से चलता है। कौन-सा माध्यम है? हिंदी, संस्कृत, अ, अंग्रेजी, क्या माध्यम है? अंग्रेजी माध्यम है अच्छा। और सीबीएसई कोर्स है। अच्छा, अच्छा। उसके बाद व्यावहारिक शिक्षा जो दी जाती है कि एक स्वावलंबी बनाना हाँ छात्रों हाँ को, क्या जैसे प्राचीन परंपरा के अनुसार दी जाती थी गुरुकुल में, अभी भी वही होता है, अब नहीं होता? हाँ, अभी भी योगा सिखाते हैं बच्चों को। हाँ। सुबह में प्रे करना, हुँ, पूजा करना, हुँ, धोती और ये शाल ओढ़ के हुँ, पूजा करना। हुँ। ऐसी प्राचीन परंपरा भी चलती रहती है। अच्छा, और अमुक बच्चों को तो हम पार्षदी दीक्षा देते हैं, अच्छा, साधक की दीक्षा। तो अच्छा। वो सफ़ेद कपड़े में हुँ, महीना, 1.5 महीना तक रहते हैं, साधु संतों के साथ पृथ्वी पर शयन करते हैं हुँ। और पढ़ाई भी करते रहते हैं। ऐसे बच्चों को हम सिखाते रहते हैं। अच्छा। क्या लगता है कि जैसे आप गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं, आज देश के हर एक ज़िले लेवल में कम से कम 2 से 3 गुरुकुल होना चाहिए? ज़रूरी होना चाहिए। एक हाँ। 1, 2, 3 नहीं, हुँ, प्रायः ज़्यादा स्कूल वो गुरुकुल वाली हो जाए ना, हुँ। तो पूरा भारत बदल जाएगा। एक बार फिर से भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हाँ, पूरे विश्व का गुरु बन जाएगा। आज के परिजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को, क्योंकि शुरुआती शिक्षा जो होती है घर से ही मिलती है किसी भी बच्चे को, सही। क्या संदेश देना चाहेंगे माँ-बाप को? माँ-बाप का तो हमारा ये संदेश है हाँ। कि माँ-बाप को पहले ये चुनना चाहिए कि बच्चा अपनी इच्छा पूरी करने वाला होता है हुँ, कि फिर अपने माँ-बाप से दूर-दूर होता रहे, हुँ, ऐसा चाहिए। हाँ, तो आधुनिक परंपरा जो है उसमें हुँ, तो बच्चे और माँ-बाप दोनों विलग विलग हुँ, रहते हैं। बिल्कुल। और जो प्राचीन परंपरा गुरुकुल की परंपरा है, हुँ, उसमें बच्चे को माता-पिता के आदर कैसे किया जाता है वो सब सिखाते हैं। हुँ, तो वहाँ गुरुकुल की जो पढ़ाई है हुँ, उसमें पहला चांस लेना चाहिए, न मिले हाँ। तो ही दूसरी जगह जाना चाहिए। पहला सम्मान गुरुकुल को देना चाहिए। अच्छा, महाराज जी, एक सवाल यहाँ पर और भी होता है, हमारे दर्शकों के मन में भी जिज्ञासा होगी कि अगर आपके गुरुकुल में एडमिशन लेना है, तो क्या प्रक्रिया होती है? वैसे तो उसकी एक थोड़ी छोटी-सी परीक्षा रहती है, हाँ। एग्ज़ाम। हुँ, और बाकी तो वो फॉर्म भरते हैं हुँ, और बाकी जो फीस है वो फीस भरते हैं। हुँ, तो एग्ज़ाम में पास हो गया हाँ, और बच्चे की बराबर ठीक लगी हाँ, चाल चलगत, हाँ। तो एडमिशन मिल जाता है। वो कोई कठिन चीज़ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बच्चे की इच्छा हो, माता-पिता की इच्छा इच्छा हो हो। तभी वो पढ़ सकता है, नहीं तो फिर वापस चला जाता है क्योंकि वो रोने लगता है हाँ, हाँ, और हाँ। माँ-बाप भी रोने लगते हैं तो बच्चा चला जाता है। अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी, पांचजन्य से बात करने के जय लिए। स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।